हम भगवान का ध्यान करें। इसलिए रामायण में सर्वत्र ध्यान की महिमा का इतना सुंदर, इतना रसमय अनेक रूपों में वर्णन किया गया और अनेक प्रसंगों में बड़े उत्कृष्ट दृष्टांत दिए गए। विषय अन्य रामायण में तो आया है कि सीता जी व्याकुल हो जाती है श्री राम के वियोग में और चिंता से व्याकुल होकर के कहती है कि अब प्रियतम आने में विलंब कर रहे हैं तो मुझे एक ही कहे, या मैं तो निरंतर उनके ध्यान में डूबी रहती हूँ। तो कुछ दिन के बाद मुझे लगता है कि मैं ये स्त्री शरीर छोड़ करके उन्हीं का रूप ग्रहण कर लूंगी, मैं राम बन जाऊंगी और जब वो मुझे आनेंगे तो सीता के रूप में तो मुझे पालेंगे नहीं, उनको भी निराशा होगी। तो सीता को बड़ी रहस्य की ज्ञाता है ध्यान की, उसमें कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप उनके ध्यान में डूबी हैं तो वो भी तो आपके ध्यान में डूबे, वो सीता बन जाएंगे, आप राम बन जाएंगे, दोनों तो जैसे के तैसे लगेंगे। तो उसमें कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ये ध्यान की सर्वत्र श्री राधा रानी के विषय में आया, श्याम श्याम रटत श्यामा श्याम है। श्री कृष्ण का चिंतन करते करते राधा श्याम हो गई और राधा रानी पूछत सब सखियन सो श्यामा, पूछत सब सखियन सो श्यामा, श्यामा कहाँ गई? वो अपने को कृष्ण समझ गए और सखियों से पूछती हैं राधा कहाँ चली गई। ये जो दृष्टांत है ये बताते हैं कि जब पूरी तरह तन्मयता से ध्यान किया जाता है तो ध्यान किस रूप में परिवर्तित कर देता है और अच्छे व्यक्तियों का ही नहीं। रावण ध्यान की कला में बड़ा निष्ठ, बस वो ध्यान के दुरुपयोग की बात है। रावण की मृत्यु को नहीं हो रही। भगवान राम रावण का सिर काटते हैं, रावण की भुजा काटते हैं, पर रावण की मृत्यु नहीं होती है। सीता से ये समाचार सुनकर के सीता जी ने कहा कि अरे प्रभु का बाण लगने के बाद मृत्यु नहीं हो रही है, ये मेरा दुर्भाग्य क्या इतना बड़ा है। सीता ने कहा कि उसका कारण तो आप हैं, मैं तो चाहती हूँ रावण की मृत्यु। नहीं, रावण 24 घंटे आपके ध्यान में ही हुआ है। रावण यही के हृदय बस जानकी जानकी उर्मम वास है, मम उदर भुवन अनेक राजत लगे शंकर नाश है। प्रभु जब तक रावण के हृदय में बाण नहीं चलाएंगे मृत्यु नहीं होगी। और बाण इसलिए नहीं चलाते कि प्रभु देख रहे हैं कि वो 24 घंटे आपकी स्मृति में डूबा हुआ है, पर उसका दुर्भाग्य है कि वो आपकी स्मृति में तो डूबा हुआ। ये ध्यान की एक विशेष पद्धति मैं आपके सामने बता रहा हूँ। बस ध्यान करते समय पहले शास्त्र की एक मान्यता है कि पहले गुरु का ध्यान करना चाहिए। तो गुरु का ध्यान करना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या होगा? जैसे आप प्रारंभ में ध्यान का प्रसंग पाएंगे कि भगवान शंकर का बैठे हुए हैं वटवृक्ष की छाया में और भगवती उमा आते। तो सबसे पहले तुलसीदास जी ने भगवान शंकर के ध्यान का वर्णन किया। वो स्वामी जी कहते हैं कि उनका जो चरण है न खजुति भगत हृदय कम हरड़ा, तो शंकर जी का जो चरण का तलवा है वो लाल रंग का है और उनके चरण के जो नाखून है, बस आप सुनते समय उसी ध्यान को अपने मन में चिंतन करेंगे। भगवान शिव जो है विराजमान है वटवृक्ष की छाया में, बागंबर पर विराजमान है और उस समय उनके चरण का जो वर्णन करते हैं वो स्वामी जी उनका चरण है और उनके चरणों में के नख में जो ज्योति निकल रही है वो भक्तों के हृदय को अंधकार को दूर करता है। कि जैसे कोई वस्तु न दिखाई दे रही अंधेरे के कारण और प्रकाश हो जाए तो दिखाई देने लगती है। तो इसी प्रकार से भगवान के अंतःकरण में होते हुए भी मोह के अंधकार में भगवान दिखाई देते हैं और तब पहले उस अंधकार को दूर करने की आवश्यकता है। और जब हम गुरुदेव के चरण के नख में ज्योति का ध्यान करते हैं तो समझिए भगत हृदय का मारना, पहले उसी में केंद्रित करें और केंद्रित करके अनुभव करें कि उस दिव्य प्रकाश में हमारे अंतःकरण का अंधकार दूर हो रहा है। भगवान शंकर का ध्यान अब पहले गुरु का ध्यान हुआ, पर उसके बाद पार्वती जी आती है जब शंकर जी को प्रणाम करती है और भगवान राम की कथा पूछती है। तो भगवान राम की कथा कहने के पहले शंकर जी क्या करते हैं? वर्णन आया कि ध्यान करते और क्या अभिप्राय क्या?
कि सीधे हम भगवान का ध्यान शायद उतनी अच्छी तरह न कर पाओ। इसलिए ध्यान ये करें कि हमारे गुरुदेव भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और वो जो ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान हम उसका अनुभव कर रहे हैं। तो भगवान शंकर कथा का जो प्रारंभ करते हैं तो आप पढ़ते हैं कि सबसे पहले भगवान शंकर ने ध्यान किया। कथा के प्रारंभ में ध्यान करने का अभिप्राय क्या है? देखिए, कथा जो कही जाएगी वो तो शब्दों के द्वारा ही कही जाएगी, पर कई बार एक विचित्र बात होती है। कई लोग अच्छी से अच्छी बात कह जाते हैं और सुनने वाले को कुछ आनंद ही नहीं आता। कई बार ऐसे लोग हैं कि जो पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और उसका अर्थ ये है कि शब्द को पहले उसने रस की सृष्टि तो कीजिए। उसका अभिप्राय यह है कि जैसे कोई बर्तन हो, तो शब्द तो बर्तन है, और बर्तन आप किसी को खाली दे दे और बहुत बढ़िया सोने हीरे का भरा हुआ बर्तन हो, तो बेचारा कि उसको देख करके उसकी प्यास मिट जाएगी क्या? उसमें रस तो होना चाहिए। तो ध्यान माने उस में रस भरिए। जब कोई रस नहीं भर पाता है तो चाहे जितनी बढ़िया बात है, सामने वाला सुनता है पर उसको रस की अनुभूति नहीं होती। और जब कोई उसमें रस, ध्यान माने भगवान को हृदय में ध्यान करते हैं तो क्या होता है? इस रस में बोले भगवान ध्यान रस, शंकर जी ध्यान रस में डूब गए। बस ये रस, जिस तरह इसका अभिप्राय है, जिस भगवान का वर्णन करना है, पहले उनके रस का अनुभव तो हो जाए। स्वयं अपने हृदय में जब वो रस होगा और वो ध्यान के रस के बाद शब्द निकलेगा रस में डूबा हुआ, तो सामने वाले में रस की सृष्टि करें। इसीलिए मानो संकेत ये है, मन ध्यान रस दंड जुग पूरी मन बाहर कीन रघुपति चरित महेश तब हर्षित बन भीतर में भगवत रस में अपने मन को डुबो करके जब शंकर जी बाहर निकलते हैं और शब्द का प्रयोग करते हैं तो शब्द जो है वो सुनने में ही दिव्यता का संचार करता है। लिखा हुआ है कितने लोग राम शब्द का उच्चारण नहीं करते हैं, लेकिन श्री भरत के प्रसंग में आप पढ़ते हैं जब चित्रकूट की ओर श्री भरत जा रहे हैं और वो जब राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसका अर्थ है व्याकरण पाठशाला में पंडित जी अम्र शब्द का उच्चारण चाहे जितना सुंदर है, चाहे जितना आपको सिखा दे, आप लिख रहे, पर एक नन्हा बच्चा जब माँ को पुकारता है तो उसके माँ में जो रस होता है वो पंडित जी के व्याकरण शास्त्र के पुस्तक में नहीं होता। बड़ी महत्व की बात वो बता देंगे कि शुद्ध शब्द ऐसे है, थोड़ी सी उच्चारण में भूल होकर अशुद्ध शब्द है। ये ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होगा, पर अंतर इतना है कि व्याकरण की पाठशाला का जो अंग शब्द है वो परीक्षा में पास करा सकता है पर माँ को नहीं बुला सकता। पर बच्चा जब माँ को पुकारता है तो पंडित जी चाहे उसको अशुद्ध कहे चाहे शुद्ध कहे, माँ को दौड़ी चली आती। शिवजी महाराज एक संस्मरण सुनाया करते थे तो उन्होंने कहा कि उड़ीसा में कोई भक्त थे, अपने थे, उन्होंने मंत्र लिया किसी से देवी का, तो देवी का मंत्र तो थोड़ा कठिन से होते हैं बीजाक्षर, वो अशुद्ध ही जब करने लगे बड़े तन्मय होके करते थे पर अशुद्ध। देवी प्रकट हो गई और प्यार से एक कहता रहा कि कम से कम मंत्र का उच्चारण तो शुद्ध कर। क्या कर रहा है? भक्त ने माँ के चरणों को पकड़ लिया और माँ से यही कहा कि माँ बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिया, आपने बता दिया कि मंत्र शुद्ध ये है, पर मैं मंत्र तो जो जब करता था वही कर, जो जिस अशुद्ध मंत्र के प्रभाव से आपको आना पड़ा उस मंत्र को जब ये शुद्ध मंत्र तो न जाने कितने लोग जब करते हो तो भैया दिखाई देते। यही है रस की सृष्टि। जब आप बोले और बोलने लगा जब विराम कर ले उठासा उमड़त प्रेम मनन चौपासा गमत बचन सुनी कुड़ी सुपखाना गुरुजन प्रेम न जाई बखाना। ऐसा उच्चारण की जिसको सुन करके जितना रस होगा ये तो अपने अपने रस की बात, तो रस जो है भीतर ही है, उस रस को केवल बाहर में ढूंढे। उसका अभिप्राय है कि जैसे वाद्य यंत्र के द्वारा भी रस की सृष्टि की जाती है, राग रागनी के द्वारा भी रस की सृष्टि की जाती है और सचमुच बड़ी आकर्षक होती है, पर उन रसों से भी जो बड़ा रस है वो तो भावना और भक्ति का रस।
इसलिए रामायण में गाने का अर्थ दोनों, देवर्षि नारद वीणा में गाते हैं वो भी गाना है, और रामायण में ऐसा भी प्रसंग आता है क्या कि ये भगवान शंकर और पार्वती के प्रसंग में ही बात आती है कि वो मैं कथा सुना रहा हूँ जो काग भूषुंडी गरुड़ पर दिखाई, जो काग भूषुंडी जी ने गरुड़ को गाते सुना है, कौवा को गाते तो आप लोगों ने कभी सुना नहीं। कहने की तक तो बात ठीक है, पर कौवा गाने लगा। किसी ने तुलसी आरती से कहा महाराज कोई नए प्रकार का कौवा होगा तो गाना क्या गानेगा, तो कितनी बढ़िया बात वो कहते हैं, बोलो बदलो वचन संसागा। बोले लाल रागनी या वाद्य का रस बाहर से दिया हुआ रस, पर ये जो भगवान का रस है मधुरता, बोले वो भगवान का रस उनके कंठ से जब निकलता है तो संगीत बन जाता है। गोस्वामी जी वृंदावन गए, सूरदास जी राय बैठे रहे सत्संग कर रहे थे, पहले दोनों का परिचय नहीं था। गोस्वामी जी पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने सूरदास जी को पुकार करके कहा, सूरदास जी महाराज जय जय श्री सीताराम जी। तो सूरदास जी ने कहा आइए तुलसीदास जी, बच्चे खाली पुकार दिया नाम लेकर के, कोई योग सिद्धि थी। सूरदास जी से पूछा, उन्होंने महाराज आप मेरा नाम आपने कैसे जान लिया? तो उन्होंने कहा कि तो आपके मुंह से सीताराम शब्द निकलने पर मैं समझ गया कि जीव में तुलसीदास को छोड़ करके इतने प्रेम से कोई और नाम उच्चारण नहीं था। तुम्हारी वाणी का रस बता रहा था कि तुम सचमुच वो अनन्य भक्त हो। इसका अभिप्राय ये है कि सचमुच यह जो ध्यान है यह तो अंदर में आपसे मिल जाता है, बाहर भी और भीतर भी, पर बाहर जाए पहले भीतर जाके तब बाहर। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जब शंकर जी कथा कहने बैठे तो श्री रघुनाथ रूप आवा, परमानंद अमित सुख पावा, और मगन ध्यान रस दंड जुग गुरु मन बाहर हीन। और वो राम हर्षित राम चरित्र का भगवान शंकर जब वो रसमयी कथा सुनाते हैं वो इतने रस की सृष्टि करती है कि सारी कथा सुनने के बाद पार्वती जी ने यही कहा, शंकर जी ने कहा संतोष तो होगा, कथा सुधार हो श्रवण पुटन मन पान करी नहीं अघात मत। इसलिए ये जो ध्यान की पद्धति है उसका मूल तात्पर्य ये हुआ, इसको योग विचार करके देखें कि आप गुरुदेव को प्रत्यक्ष देखते हैं, भगवान का रूप आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं है, आप कुछ प्रत्यक्ष नहीं है, तो जिसे आपने देखा है उसका ध्यान करना सरल, और ध्यान करने के बाद आप जब आप अपने को जोड़ेंगे गुरुदेव कहते हैं, तो ध्यान करने में किसी न किसी से जोड़िए, और जोड़ने का अर्थ क्या, अच्छा ध्यान अच्छा नहीं लगे तो चाहे आप शंकर जी से जोड़ करके ध्यान कीजिए कि भगवान शंकर प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, और या श्री सीता जी प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। ये श्री सीता जी के चरित्र में तो ध्यान की इतनी अद्भुत पद्धतियों का वर्णन है, तो उसका आपको एक प्रसंग ही स्वतंत्र है। पूरे रामचरितमानस में श्री सीता जी ने ध्यान की जो अनेक अनेक पद्धतियों की ओर संकेत किया।